हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा। न्यूटन का पहला जो गति का नियम था वो क्या होता है, फोर्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सभी आपको इस वीडियो लेक्चर में ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये क्लास 9th का चैप्टर है। ये देखिए, सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इन्होंने कौन सा ये लॉ दिया था। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली on a straight path or is at rest, its state would not change unless an external force is applied on it। देखो, सबसे पहले तो आप लोग इस डाउट को क्लियर करिए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। 3 लॉ इन्होंने दिया था न्यूटन्स ने। तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होगा, दिमाग से उड़ जाएगा, खोपड़ी से निकल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। हमेशा बच्चे उनके साथ खेलते रहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ खेलते रहते हैं बच्चे। हाँ, बच्चे खेलते रहते हैं, तुम लोगों को भरोसा नहीं होगा, लेकिन अभी मैं जब ये बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं कि सबसे पहले है क्या। पहले दिमाग से डर निकालिए, फिर उसके बाद इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि होता क्या है। देखिए, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट पाथ, कह रहा है कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट है, कार है, साइकिल है, कोई भी व्हीकल है, जो अपने स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है या इज एट रेस्ट या रुका रहता है, तो होता क्या है, इट स्टेट वुड नॉट चेंज अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई भी गाड़ी, कोई व्हीकल अगर चल रही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, साइकिल हो, गाड़ी है, चेयर है, मेज है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, या कोई भी चीज़ चलने वाली या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ या तो वो चल रही है, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा, अपने सीधे रास्ते पे चल रही है, या तो वो रुका हुआ पोजीशन में हो। 2 पोजीशन होना चाहिए, या तो चल रही हो या रुका हुआ हो। उसकी पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन उसके स्टेट को कह रहा है कि इट स्टेट वुड नॉट चेंज, इसके अवस्था को चेंज नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई न करें। ठीक है, यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर समझिए, एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, कार है, गाड़ी है, साइकिल है, हवाई जहाज है, ये चल रही है, ठीक है। उसके बाद कोई चीज़ रुकी हुई है, जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, चेयर है, ये मार्कर है, बुक है, कॉपी है, ये रुकी हुई है। इसकी स्टेट को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम इस पर न अप्लाई करें। एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी कोई प्रभाव या बाहरी कोई दबाव, बल अगर इस पर काम नहीं करेगा, तो इसमें, इसकी स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगी। मतलब कार चल रहा है, अगर आप उस पर ब्रेक नहीं मारोगे तो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, कहाँ चली जाएगी कुछ नहीं पता। जब तक उसमें फ्यूल है तब तक चलती रहेगी। साइकिल है, साइकिल को अगर आप क्या कर रहे हैं, पैडल मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, पैडल उसमें मारते जा रहे हो, तो वो कहाँ तक जाएगी, कब तक चलती जाएगी, जब तक कि आप उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद ये मार्कर है, मार्कर को अगर एक जगह रख देते हैं और कहिए इसको कि एक जगह से दूसरे जगह चली जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कब तक ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, जब तक कि इस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। इसको एक जगह से दूसरे जगह जब तक लेके नहीं जाएंगे, ये नहीं जा सकता। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जो है इनर्शिया क्या है, चलिए इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये इनर्शिया है जो क्लास 9th में ही इनर्शिया नामक एक टॉपिक है, उसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं इसको बताऊंगा। इनर्शिया मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। हिंदी में इसको कहते हैं जड़त्व। और जड़त्व का मतलब यह होता है, इसको अगर परिभाषित करें इनर्शिया को, तो ऐसे इसे हम परिभाषित करेंगे कि वस्तु का वह गुण जो अपने अंदर होने वाली समान गति का विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वस्तु का वह गुण जो अपने होने वाले समान गति का विरोध करता है, उसे इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। मतलब कि अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। फिर इसको एक बार इंग्लिश में फिर आप देख लीजिए कि इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। वही चीज़ है कि वस्तु का वह गुण जो अपने अंदर होने वाले एक समान गति का विरोध करता है उसे इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। मतलब अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर इसका उदाहरण देखें इनर्शिया का, तो इट इज़ वेरी सिंपल। इसका उदाहरण हम लोग हमेशा इसको हम लोग फील भी करते हैं, देखते भी रहते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि आप टू व्हीलर चला रहे हो, गाड़ी पे बैठे हो, गाड़ी वाला जैसे ही जो आगे चला रहा है पीछे आप बैठे हो, झटके से अगर क्या करता है क्लच को छोड़ता है गियर लगा के, तो फटाक से आप क्या होते हो, पीछे झटका लगती है आपको, क्योंकि आप अपने रेस्ट पोजीशन पे हो। आपकी जो पोजीशन है वो रेस्ट है, एकदम रुका हुआ है, अपने आप को स्थिर कर लिए हो, और वो चलाने वाला झटका से जैसे ही क्लच छोड़ेगा, एक्सीलेटर लेगा, गियर लगाएगा, तुरंत आप पीछे हो जाओगे, ऐसे झुक जाओगे, उसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया। दूसरा इसका एग्जांपल क्या है, बस में आप सफ़र करते हैं, बस में जैसे ही सफ़र करते हैं अगर बस झटके से आगे चलता है तो आप पीछे की तरफ धक्का आपको मिलती है, और अगर वो बस अगर तेज़ी से ब्रेक मारता है, मतलब चलते चलते अचानक से उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, इंसान आ गया, तो अगर तेज़ी से ब्रेक मारता है तो हम तुरंत झुक के आगे जाते हैं, आगे की तरफ। मतलब क्यों? क्योंकि अब हम लोग रेस्ट पोजीशन में नहीं, हम लोग मोशन के पोजीशन में। अब बस चल रही है, हम लोग मज़े से बैठे हुए हैं, गाड़ी उसकी हैंडल को पकड़ के खड़े हुए हैं और वो चलती जा रही है, बस चलती जा रही है। अब इस समय मोशन में है, और जैसे ही हम लोग जान रहे हैं, हमारी बॉडी जो है अपने आप को फील कर रही है कि हम मोशन में है, गति में है। जैसे ही गाड़ी ब्रेक मारता है, हम लोग मोशन के उसमें रहते हैं, मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही ब्रेक लगती है हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं इनर्शिया। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया का पूरा फुल डिटेल। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी।